हाय गाइस, वेलकम टू पेंडलम वीडियो। स्वागत है आपका पेंडलम वीडियो में। एंड आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स। आप लोगों की काफ़ी दिनों से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, मैसेजेस में आ रहे थे, आप काफ़ी सारी वीडियोस पे कमेंट कर रहे थे। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता था कि आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए। छोटी सी ये वीडियो है, इसको एंड तक देखिएगा, आपके सारे के सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे मेजर जो क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी चल रहा है और वो किस वजह से चल रहा है, वो मैं जानता हूँ कि क्यों चल रहा होगा, कि इज एसएससी गोइंग टू पोस्टपोन सीजीएल एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, ये जो एग्जामिनेशन है एसएससी सीएचएसएल का, ये आपका शेड्यूल्ड है आपका 12 अप्रैल से 12 अप्रैल 2021 से 27 अप्रैल 2021 तक। और ये एज शेड्यूल जो है अभी तक जो है एसएससी का मूड है, जितनी हमारी बातें हुई हैं, एसएससी में कॉल भी किया हम लोगों ने, एंड जितना अभी तक जो नोटिसेस आए हैं या जो भी बातें चल रही हैं उनके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि एसएससी का मूड नहीं है कोई भी एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने का अभी तक, अनटिल अनलेस सरकार की तरफ से कुछ बड़ी गाइडलाइन आ जाती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोगों का जो एक क्वेश्चन था कि एसएससी क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन कर रही है, तो अभी तक ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है एसएससी एग्ज़ाम पोस्टपोन करना चाह रही है उसके रिगार्डिंग कुछ भी। ना कोई गाइडलाइंस आई हैं डीओपीटी से, ना कुछ भी नहीं है इस टाइप की चीज़, ठीक है। इवन आज जो है सुबह उन्होंने 7:45 पे अपने ट्विटर हैंडल, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे, जो एक आप लोगों ने भी देखा होगा एक क्लिप थी जो लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन था या कुछ था, कि जिसमें 17, 18 और 19 मार्च को जो पिछले साल पेपर हुआ था 2020 में सीएचएसएल का, वो कैंसिल हुआ था। वो मतलब वो पोस्टपोन हुआ था बाद के लिए, तो उसी के चलते वही वाला जो नोटिस था उसी में कुछ एडिट करके वो चलाया गया, ठीक है। तो उस चीज़ को बिल्कुल भी मत देखिएगा, वो फेक है सब कुछ। तो मैं कहूँगा कि आप अगर तैयारी कर रहे हो एसएससी सीएचएसएल की, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। एंड जिसका जहाँ पर भी एग्ज़ाम सेंटर है उस पर पहुँचिए, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आए कि सर मेरे यहाँ पर लॉकडाउन लगने वाला है, ठीक है, या मेरे यहाँ से कुछ मेरे को साधन नहीं मिल रहा, ठीक है। तो एक्चुअली मैं बता दूं कि महाराष्ट्र में भी इसी टाइप से केस है। महाराष्ट्र में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा हुआ है, बट फिर भी वहाँ पर क्या हो रहा है कि आप एडमिट कार्ड दिखा रहे हो तो उसके बाद जाने का मौका दिया जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से अभी जैसे दिल्ली में वीकेंड्स के जो है वो लॉकडाउन लग गए हैं पूरी तरह से। तो और यूपी में भी अब बोल दिया गया है आज से कि संडे का लॉकडाउन जो है वो स्टार्ट हो गया है, कि इस संडे से आपका 15 मई तक हर संडे को लॉकडाउन लगेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, देखो, नो डाउट ये आपकी बिल्कुल बात सही है कि आप लोगों को बहुत परेशानी हो रही होगी, आप किस तरह से पहुंचो। आपका पेपर होता है सुबह की शिफ्ट में, जिन लोगों का सुबह की शिफ्ट में उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अगर लेट सपोज किसी का सबसे पहली शिफ्ट यानी कि 9 वाली शिफ्ट, 9 बजे वाली शिफ्ट में अगर किसी का पेपर होता है, तो उसको पहुंचने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन जो है यूपी वगैरह में और बहुत सारे स्टेट्स में इस तरह से है कि सुबह 7 बजे तक का लॉकडाउन लगा दी गया है। तो आप 7 बजे तक अगर आपका लॉकडाउन है तो आप अपने घर से वहाँ तक पहुँच पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जा रहा है। और इवन इस तरह के केसेस आ रहे हैं, रोज़ बच्चों को मैसेज आ रहा है कि सर हमारा पेपर छूट गया। आप जो है, और एसएससी वालों को, मेरी अगर आप पर्सनल चॉइस मेरे से पूछोगे, तो मेरे को लगता है कि इतने ज़्यादा कोविड केसेस बढ़ रहे हैं तो इस टाइम पे पोस्टपोन करना ही जो है सबसे बेटर ऑप्शन रहता है। बट ये पोस्टपोन इन्हें 4 दिन पहले ही कर देना चाहिए था, ये स्टार्ट ही नहीं होने चाहिए थे एग्ज़ाम्स, क्योंकि जो कोविड की केसेस हैं वो बहुत 4-5 दिन क्या, 1-2 हफ्ते पहले से ही क्लियर हो गए थे कि इतने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं कि लॉकडाउन लगने की संभावनाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और अब धीरे धीरे जगह जगह पर लॉकडाउन लगता जा रहा है, तो उस केस में जो है पेरेंट्स भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। बट मैं ये कहूँगा कि एसएससी वालों का कोई मूड नहीं है, और मैं आपको ट्वीट दिखाना चाहूँगा जो सुबह ट्वीट हुआ है। सुबह एसएससी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल एसएससी ओआरजी, इनसे जो है एक ट्वीट हुआ कि एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए सभी विद्यार्थी तय समय पर परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे, कोविड गाइडलाइंस का पालन करें एवं किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। तो जो अफवाह चल रही थी कि एसएससी का एग्ज़ाम जो है कैंसिल होने वाला है, उन सब पे ध्यान नहीं देना है, परीक्षा तय समय पर ही हो रही है। तो आप लोगों ने जो बहुत सारे ट्वीट्स करे हुए थे और ये सब जो न्यूज़ चल रही थी, बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे चल रही है, आपका न्यूज़ चैनल्स वालों ने बहुत सारे आर्टिकल इस टाइप के डाल दिए हैं कि पोस्टपोन हो गया है। तो पोस्टपोन नहीं हुआ है और पोस्टपोन ना ही होने जा रहा है।
तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो परीक्षा है वो तय समय पर होगी। अगर मैं बताता हूँ आपको, अगर जैसे आपका पेपर है किसी पर्टिकुलर ऐसी जगह पर जहाँ पर लॉकडाउन लग जाता है, तो अगर किसी जगह पर लॉकडाउन लग गया, ठीक है, पूरी तरह से, तो होगा क्या, आपका जो पेपर होगा वो शेड्यूल कर दिया जाएगा। ये एसएससी में, इससे एसएससी की तरफ से बात आई है कि जो पेपर है वो पोस्टपोन करके, अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे ऐसा है तो पेपर पोस्टपोन करके जो है नेक्स्ट डेट दे दी जाएगी। अगर वो पूरे के पूरी उस सिटी में, उस पूरे के पूरे आपका स्टेट में अगर पूरी तरह से लॉकडाउन है, कंप्लीट लॉकडाउन है और सरकार अलाउ नहीं कर रही है पेपर देने के लिए, तो ऐसा होगा उस केस में कि पेपर पोस्टपोन करके जो नेक्स्ट कोई डेट होगी वो दे दी जाएगी, नेक्स्ट डेट दे दी जाएगी। ठीक, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी कि नेक्स्ट डेट तब मिल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ उस केस में मिलेगी अगर आपके यहाँ पे लॉकडाउन, आप जहाँ पर रह रहे हो वहाँ पर भी लॉकडाउन लगा है, तो भी आपको कहा गया है कि आप अपना एडमिट कार्ड दिखाइए और उस एडमिट कार्ड से अपने जहाँ पर आपका पेपर सेंटर है वहाँ तक पहुँचिए। ये एसएससी वालों की तरफ से ऑफिशियली नहीं बोला है ये चीज़ के लिए, बट ये चीज़ सुनने में आ रही है कि एसएससी के जो काफ़ी सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ये चीज़ का बोल रहे हैं, क्योंकि एसएससी ने साफ साफ बोल दिया कि हम एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं करने वाले हैं अभी। और ये ट्वीट देखकर आपको पता लग रहा होगा कि परीक्षा तय समय पर ही हो रही है और 16 तारीख को भी पेपर हुआ है। और आई थिंक आपका जो सैटरडे और संडे को जो पेपर होना है वो अब कोई पेपर नहीं है, सैटरडे संडे को कोई पेपर्स नहीं है आई थिंक। अब मंडे को पेपर होगा आपका, तो वैसे भी कोई डरने वाली बात नहीं थी आपकी। बट अगर किसी भी संडे में आपका पेपर पड़ता है, सैटरडे संडे में, और वहाँ पर लॉकडाउन है, तो ये फिर सोच के चलना कि आप अपने रिस्क पे छोड़ोगे उस पेपर को। तो पेपर अगर आप देना चाहते हो वाकई में, तो अभी तो यही आपके पास ऑप्शन बचा है, नहीं तो 1 साल आपका ख़राब हो जाएगा। मैं जानता हूँ आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होंगी, आपके घर वाले नहीं मान रहे होंगे कि आप वहाँ तक पहुँचो, ठीक है, सेंटर तक, और आपको भी दिख रहा है कि इतने सारे केसेस बढ़ रहे हैं, तो इस केस में हो जाना चाहिए। ऑलरेडी बहुत सारी जो परीक्षाएं हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं। अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारी जो एग्ज़ाम्स हैं वो पोस्टपोन या कैंसिल कर दिए गए हैं। अगर मैं बात करूं तो सीबीएसई के 10th 12th बोर्ड के ऑलरेडी आ चुके हैं कि वो एक सीबीएसई 10th के तो आपने कैंसिल ही कर देखे, कैंसिल कर दिए गए, 12th बोर्ड के पोस्टपोन कर देंगे। इसी तरह इन्हीं के तर्ज पे यूपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, गुजरात, जम्मू, हिमाचल, इन सब जगह के जो एग्ज़ाम्स हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स जो है वो सब पोस्टपोन कर दिए गए हैं। बड़ी परीक्षाओं की अगर हम बात करें तो जो संडे को परीक्षा होने वाली थी आपकी नीट की, तो वो परीक्षा भी आपकी जो है पोस्टपोन कर दी गई है। यूपी सेट की, वीआईटी जेईई की परीक्षा, एमपीपीएससी की स्टेट सर्विस प्रीलिम्स, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के, यूपी रिक्रूटमेंट होने वाला था, बीपीएससी के जुडिशियल सर्विस, और ऐसे ही अनगिनत एग्जाम जो है धीरे धीरे पोस्टपोन होते जा रहे हैं। और समझना चाहिए यहाँ पर जो है बोर्ड को कि जो है इतने केसेस बढ़ने के बावजूद भी ये बच्चों के एग्ज़ाम्स कराना बहुत ज़्यादा रिस्की काम हो जा रहा है, क्योंकि आप कितनी भी कोविड की वो करना की सोचो, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ जगहों पे ऐसा लॉकडाउन लगा हुआ है आप वहाँ से जो है प्राइवेट ट्रांसपोर्ट लेकर नहीं निकल पाओगे। तो अब उसमें जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उस चीज़ में आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपके पास चॉइस है बस कि आप एग्ज़ाम देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, अगले साल तक वेट करना है आपको, तो वो चीज़ देखिए। मैं यही कहूँगा कि अगर आप जा सकते हो तो प्लीज़ जाइए और एग्ज़ाम देकर आइए अपना, ठीक है। तो यही थे छोटी सी वीडियो में, आई थिंक मैंने आपके सारे जितने भी क्वेश्चन थे उनको जो है बताने की कोशिश करी होगी। आपको कोई क्वेश्चन अगर अब भी है तो आप कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बता सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। कोई भी स्पेसिफिक केस भी अगर आपका पर्टिकुलर किसी आप सिटी में फंसे हो और उसमें पर्टिकुलर कुछ केस हो रहा है, तो मैं वहाँ से आपके लिए निकलवाने की कोशिश करूँगा। एसएससी वालों से बात करने की कोशिश करेंगे हमारी टीम कि क्या कुछ हो सकता है इस केस में, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।